गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 2 जुलाई और आज के इस सेशन में 2 जुलाई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। इसरो ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों के साथ PSLV C-53 मिशन किया लॉन्च। एयर लेपिड बने इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री। डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का किया सफल परीक्षण। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 3 महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। देश की पहली स्वदेशी mRNA कोविड वैक्सीन को DCGI की मिली मंजूरी। कर्नाटक सरकार ने शुरू की काशी यात्रा योजना। गेल के नए चेयरमैन होंगे संदीप कुमार गुप्ता। तेलंगाना में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुनिया के सबसे बड़े इंक्यूबेटर कहे जाने वाले T-Hub 2.0 का किया गया उद्घाटन। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। नासा यानी कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी के शोधकर्ताओं ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कहाँ से इसे लॉन्च किया गया है? न्यूजीलैंड से इसे लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैपस्टोन किससे रिलेटेड है, तो चंद्रमा से रिलेटेड है और इसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया है न्यूजीलैंड से। हाल ही में पहले चीन ऑफ अफ्रीका शांति शासन विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया था इथोपिया में। इथोपिया कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है और यहीं से नीली नील नदी निकलती है। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर कर दिया गया है संभाजी नगर। किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्रालय ने। फ्रेंड, जो पेरोल ऑटोमेशन है ना, इसका जो उद्घाटन किया गया है वो भारतीय तटरक्षक बल के लिए किया गया है। किया किसने उद्घाटन? तो वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ओलंपिक और विश्व कप पदक विजेता टीम का हिस्सा रहे बरिंदर सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये हॉकी से रिलेटेड थे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी किया है? तो इसे जारी किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? बेंगलोर कर्नाटक में। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है नागालैंड में। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल संन्यास की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ये इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे। कौन थे? इयोन मॉर्गन। नाम याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। एयर लेपिड किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो फ्रेंड, जो एयर लेपिड हैं जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और इन्होंने नेफ्ताली बेनेट का स्थान लिया है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे वर्तमान में अभी जापान के पीएम कौन है? फूमियो किसीदा है। ब्रिटेन के पीएम कौन है? तो बोरिस जॉनसन है। और फ्रांस की पीएम कौन है? तो एलिजाबेथ वॉर्न है। आइए डिस्कस कर लेते हैं आगे। साथ ही मैं आपको बता दें कि भारत और इजराइल के इस वर्ष पूर्ण राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत और इजराइल के द्वारा। आगे डिस्कस करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। एंथनी अल्बनीज ये हाल ही में कहाँ के पीएम बने हैं फ्रेंड्स? तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगला जो क्वाड होने वाला है, जो क्वाड की जो बैठक होने वाली है वो कहाँ पर होने वाली है? तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है, याद रखेंगे। हमजा अब्दी बर्रे ये कहाँ के पीएम बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सोमालिया के।
सना मरीन कहाँ की पीएम है? तो ये है फ्रेंड्स फिनलैंड की। मैग्डलेना एंडरसन ये कहाँ की पीएम है? तो ये है स्वीडन की। साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि स्वीडन और फिनलैंड इन दोनों को हाल ही में नाटो में शामिल होने की सहमति किसने दे दी है? तो इन दोनों को मान्यता दे दी गई है टर्की के द्वारा, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तुर्की कर दिया गया है। एलिजाबेथ वॉर्न ये कहाँ की हैं? तो याद रखेंगे ये फ्रांस की नई पीएम बनी है हाल ही में। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं इजराइल के बारे में। तो मैप में जो येलो कलर से आपको नजर आ रहा है ये है इजराइल। इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। और साथ ही में आप सभी याद रखेंगे कि डेड सी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो डेड सी से दो देशों की सीमा लगती है। एक आप देख सकते हैं कि जॉर्डन की लगती है और दूसरी लगती है इजराइल की। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं गोलन हाइट्स कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इजराइल में है। क्या मेडिटेरियन सी से इजराइल की सीमा लगती है? तो याद रखेंगे कि मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से इजराइल की सीमा लगती है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो इसाक हर्जोग है। इजराइल की सबसे लंबी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? तो जॉर्डन नदी है। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? इजराइल में रहते हैं। इजराइल की जो संसद है ना फ्रेंड्स, इसे नेसेट के नाम से जाना जाता है। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? माउंट हेरमोन है। हाल ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है फ्रेंड्स? तो पहला देश बना है इजराइल। तो इतनी जानकारी आप सभी को इजराइल के बारे में याद रखनी है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन यानी कि अभ्यास का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड जो स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन है ना, जिसका नाम है अभ्यास, इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। कहाँ से किया गया है? चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र से, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे ये भी उड़ीसा में है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इस लड़ाकू ड्रोन के बारे में, जिसका सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। कुछ इस प्रकार से आप सभी पिक में देख सकते हैं, यह है ड्रोन। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन यानी कि अभ्यास को डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलोर यानी कि कर्नाटक द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दें कि एंडो वायुमंडलीय सतह से हवा और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि चर्चा में रहा अभ्यास क्या है, तो याद रखेंगे ये एक लड़ाकू ड्रोन है जिसका सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। कहाँ से किया गया है? चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र से किया गया है, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब डिस्कस कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट। अस्मी क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा तैयार भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल है। रुस्तम 2 क्या है? तो फ्रेंड डीआरडीओ द्वारा तैयार ये स्वदेशी ड्रोन है। रुस्तम 2 क्या है? ड्रोन है। ट्राइका क्या है? तो ये हथियार है। हेलिना और ध्रुवास्त्र ये क्या है फ्रेंड्स? तो भारत में स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। क्या है फ्रेंड्स? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है हेलिना और ध्रुवास्त्र। आगे डिस्कस करेंगे भारत के सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव जो कि हाल ही में आयोजित किया गया था, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद यानी कि इंद्रजाल किसके द्वारा विकसित किया गया था? हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स ने इसे बनाया था। किसे? इंद्रजाल को। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो केरल में किया गया है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये भारत का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किए गए हैं सिंगापुर के 3 उपग्रह। किससे लॉन्च किए गए हैं? PSLV C-53 एक मिशन है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है और इसी में इस सिंगापुर के 3 उपग्रहों को इसरो ने लॉन्च किया है। अच्छा, इसकी लॉन्चिंग कहाँ से की गई है? तो इसकी लॉन्चिंग की गई है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि श्रीहरिकोटा से। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। फ्रेंच गुआना, जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहा था, आप सभी को याद भी हो गया होगा कि GSAT-24 जो सैटेलाइट है ना, इसरो ने इसे कहाँ से लॉन्च किया था 22 जून को? तो इसे इसरो ने लॉन्च किया था फ्रेंच गुआना से। अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि जो फ्रेंच गुआना है ना, ये किस महाद्वीप में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप सभी को याद होगा कि नासा यानी कि अमेरिका की तो अंतरिक्ष एजेंसी है ना, नासा, इसने हाल ही में मिनी हबल टेलीस्कोप ऑस्ट्रेलिया से लॉन्च किया है। अच्छा, दक्षिण कोरिया के बारे में आप सभी याद रख सकते हैं कि नूरी रॉकेट, जो कि हाल ही में किसने लॉन्च किया था? तो साउथ कोरिया के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई थी। आगे डिस्कस करेंगे। 3 उपग्रह लॉन्च किए हैं इसरो ने। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है। PSLV C-53 अंतरिक्ष विभाग की एक कॉरपोरेट शाखा है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा समर्पित ये मिशन था। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि EOS-04 किसने लॉन्च किया था? तो इसे इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष तक आदित्य L1 अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसरो के द्वारा की गई है 2022 में इसे लॉन्च किया जाना है आदित्य L1 को। इसरो ने किस भारतीय संचार उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया था हाल ही में? इनसैट 4B को निष्क्रिय कर दिया गया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर कर्नाटक में है। इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई और वर्तमान में जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं S सोमनाथ। तो इतनी जानकारी आप सभी को इसरो के बारे में याद रखनी है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि DRDO की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख कौन होंगे? तो फ्रेंड, जो गेल है ना, भारत का सबसे बड़ा जो संस्थान है गैस संस्थान, इसके नए प्रमुख होंगे संदीप कुमार गुप्ता। ये किसका स्थान लेने वाले हैं? तो ये मनोज जैन का स्थान लेने वाले हैं। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। 2 अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आकाश अंबानी, तो हाल ही में इन्हें रिलायंस जियो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मोहम्मद जलूद कौन बने हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहम्मद जलूद। आगे डिस्कस कर लेते हैं गेल के बारे में। गेल की जो स्थापना की गई थी वो 1984 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारत के औषधि महानियंत्रक ने आपातकालीन उपयोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन है जिसे मंजूरी दे दी गई है भारत के औषधीय महानियंत्रक के द्वारा। इसका जो नाम है वो है GEM-COVAX-19। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे कि कोविशील्ड, ये किसने बनाई थी? तो फ्रेंड्स आप सभी को याद होगा, पुणे में जो स्थित है ना, साइरस पूनावाला जिसके संस्थापक है, सीरम इंस्टीट्यूट। तो कोविशील्ड का निर्माण किसने किया था? सीरम इंस्टीट्यूट ने। कोवैक्स का निर्माण किसने किया था? भारत बायोटेक ने, जो कि कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे मूसी नदी के किनारे है और इसे हैदराबाद को जो विलय किया गया था ना, वो ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय संघ में विलय किया गया था। जाइकोविड-डी क्या है? तो ये भारत यानी कि दुनिया की पहली DNA वैक्सीन है जाइकोविड-डी। आइए डिस्कस कर लेते हैं जेम-कोवैक के बारे में। इस वैक्सीन को पुणे की फार्म कंपनी यानी कि जिनोवा बायोफार्म ने विकसित किया है। इस वैक्सीन को 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को लगाया जाएगा।
mRNA वैक्सीन वह विधि है जो शरीर में वायरल प्रोटीन को स्वयं से उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एकनाथ शिंदे। अच्छा, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने लिया है उद्धव ठाकरे का स्थान। उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो वो बने हैं देवेंद्र फडणवीस। तो दोनों क्वेश्चन आप सभी को याद रखने हैं। जैसा कि आप सभी पिक में देख सकते हैं, साथ ही में आपको बता दें कि जो एकनाथ शिंदे हैं, इन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो वर्तमान में जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं यानी कि भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो फ्रेंड, जो के वेणुगोपाल है ना, इनका फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 3 महीने के लिए। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनसे रिलेटेड। वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर 3 महीने और बने रहने को लेकर सहमत हो गए हैं। वैसे इनका जो कार्यकाल समाप्त होने वाला था ना, वो 30 जून को खत्म होने वाला था। साथ ही मैं आपको बताएं कि के वेणुगोपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 2017 में देश के अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। अच्छा, इन्होंने किसका स्थान लिया था? तो इन्होंने लिया था मुकुल रोहतगी का स्थान। आगे डिस्कस कर लेते हैं भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यकारिणी का अंग है, जो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, तो भारत का महान्यायवादी होता है। संविधान के आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये आर्टिकल अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अच्छा, जो महान्यायवादी होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा, और वो भी सरकार की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी हब 2.0 नामक सुविधा का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री यानी कि के चंद्रशेखर राव ने प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी हब 2.0 नामक सुविधा का हैदराबाद में उद्घाटन किया है। साथ ही मैं आपको बता दें कि यह प्रौद्योगिकी हब युवा भारतीयों को एक सहयोगी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ अपने स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए प्रदान करेगा। अब अन्य ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में आप सभी याद रखेंगे कि उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर में किया गया था। अच्छा, उद्घाटन किसने किया था? तो जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में उपराज्यपाल है ना, मनोज सिन्हा, उन्हीं के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपीटी टावर कहाँ बन रहा है? राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट यानी कि नोएडा एयरपोर्ट, जिसका काम किसे सौंपा गया है? टाटा प्रोजेक्ट को सौंपा गया है। और कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप के डिस्प्ले का निर्माण के लिए भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसके बारे में हाल ही में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। ये तेलंगाना में बनने वाला है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये भारत का पहला होगा। दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तेलंगाना में। रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण संयंत्र, ये भी कहाँ बनाया जाएगा? तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो फ्रेंड्स, ये बन गए हैं फिलीपीन के 17वें प्रेसिडेंट। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में।
इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने रोड्रिगो का स्थान लिया है और इनका जो कार्यकाल था वो 6 साल का था। आपको बस इतना याद रखना है कि जो फिलीपीन है, यहाँ पर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं फिलीपीन के बारे में। तो मैप में आप सभी फिलीपीन की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है फिलीपींस और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है साउथ चाइना सी और यहाँ आपको देखने को मिलेगी मलक्का जल संधि, जो कि फ्रेंड्स मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। आगे डिस्कस करेंगे फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की जो मुद्रा है वो फिलीपीन पैसो है। फिलीपींस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, जो कि बन गए हैं हाल ही में। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रेंड्स याद रखेंगे, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला यानी कि फिलीपींस में है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आप लोग बताइए कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट्स बॉक्स में आप सभी आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काशी यात्रा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है कर्नाटक सरकार द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस योजना के बारे में। काशी यात्रा परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नगद सहायता प्रदान करेगी। कौन करेगी? कर्नाटक सरकार करेगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप सभी याद रखेंगे कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रह की 9 दिन की रथ यात्रा ये कहाँ पर शुरू हो गई है? तो ये हो गई है उड़ीसा राज्य में। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की लिखित सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व होना चाहिए? 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सुगोलू की संधि किस किस के बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। वास्को डिगामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन के द्वारा किया गया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। पंजाब के प्रमुख महोत्सव कौन कौन से हैं? लोहाड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी और गुरु पर्व है। कल के क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? जम्मू कश्मीर में की जाएगी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने उधमपुर में भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। प्राचीन भारत में बकाटक राजवंश के संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? केल्विन है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनईपी द्वारा प्रकाशित वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार किसे विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण सुधार कौन सा था? तो फ्रेंड्स इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।